हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल गेन, कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब कोई एसेट हम होल्ड करते हैं 36 मंथ से ज़्यादा, तो वो केस में वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होता है। अगर कोई एसेट हम होल्ड करते हैं 36 मंथ या इससे कम, तो वो केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होता है। तो जब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम सेल करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, वो टाइम में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट सेल करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, वो टाइम में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का रेट अलग है, हायर रेट रहता है नॉर्मली। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट थोड़ा कम रहता है। तो हमको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है, वो डिस्कस करेंगे। और ये कभी कभी ये जो 36 मंथ जो होल्डिंग पीरियड है, उससे कम होने से भी वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी ट्रीट किया जाएगा। उसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो का लिंक मैं डाल देता हूँ। तो अभी हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कैसे कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है, मतलब उसका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ या इससे कम है, हम उसको सेल करते हैं, तब कैसे कैलकुलेट करना है। पहला जो है सेल्स कंसिडरेशन। हम जब सेल करते हैं वो टाइम में सेल्स कंसिडरेशन क्या, हमको कितना सेल्स का प्रोसीड्स कितना मिला। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम कोई एक एसेट खरीदे हैं 2018-19 में खरीदे थे, अप्रैल 2018 में खरीदे थे वो एसेट। उसका जो खरीद करने का टाइम है, कॉस्ट ऑफ हमारा जो कॉस्ट था 5 लाख था। हम कोई एसेट खरीदे थे 18-19 में खरीदा, 5 लाख का एसेट का कॉस्ट है। जो हम सेल किए से सितंबर 2019 में सेल कर दिए। से अराउंड 1 ईयर 6 मंथ्स का बाद हम उसको सेल कर दिए। कितने में सेल किए? 10 लाख में सेल किए। क्योंकि ये 36 मंथ हमारा होल्डिंग पीरियड नहीं है, तो ये हो गया पहले, ये हो गया शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम उस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट से हमारा क्या आएगा ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। तो ये हम 1.5 ईयर का बाद उसको हम बेच दिए, सेल कर दिए, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। 10 लाख में बेचे, परचेज किए थे 5 लाख। जब वो सेल करने का टाइम में, जब आप ट्रांसफ़र या सेल कर रहे हैं, वो टाइम में कुछ खर्चा हुआ, से कोई हम एडवर्टाइजमेंट दिए और कुछ एक्सपेंसेस हुआ, से सपोज वो एक्सपेंसेस 10,000 है। हम अज्यूम करते हैं जो ट्रांसफ़र के लिए, वो सेल के लिए जो हमारा खर्चा भी हुआ है 10,000 रुपीज़ हुआ। और हम जब एसेट परचेज किए थे, उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट किए उसका ऊपर और कुछ भी लगाया। 5 लाख का एसेट खरीदे, उसके बाद उसमें इंप्रूवमेंट किए, मतलब उसमें और कुछ लगाया। कब लगाया था? मई 2018 में हम लोग 1 लाख रुपीज़ उसका ऊपर लगाया था। तो हम जो परचेज किया था एसेट, वो टाइम में एसेट का कॉस्ट था 5 लाख, उसका ऊपर हम इंप्रूवमेंट किए, कुछ और लगाए 1 लाख का, 6 लाख प्लस हम जब सेल किए, वो टाइम में सेल्स कंसिडरेशन 10 लाख मिला हमको। और हम जो खर्चा किए सेल करने के लिए, वो टाइम में 10,000 रुपीज़ रिलेटेड टू वो सेल के लिए, ट्रांसफ़र के लिए खर्चा हुआ। तो अगर ये कंडीशन है, ये हमारा जो एग्जांपल है, वो केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला है सेल्स कंसिडरेशन। सेल्स कंसिडरेशन कितना है? हमको जो मिला है 10 लाख मिला है सेल्स कंसिडरेशन। उसमें से डिडक्ट करना पड़ेगा क्या है, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफ़र। जो हम ट्रांसफ़र के लिए, ये जो एसेट को बेचने के लिए जो एक्सक्लूसिवली खर्चा हुआ, ये जो सेल्स कंसिडरेशन से वो माइनस होगा। अभी कितना है हमारा, हम एग्जाम्पल में लिए 10,000 रुपीज़। ट्रांसफ़र के लिए हम 10,000 रुपीज़ खर्चा किए। उससे डिडक्ट क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जब हम एसेट लिए, परचेज किए थे, वो टाइम एक्विजिशन का टाइम हमारा कितना खर्चा हुआ था। हमारा ये एग्जाम्पल में हम जो एसेट लिए थे, वो 5 लाख में वो टाइम में हम खर्चा किए थे। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमारा हो गया 5 लाख लेस कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। वो एसेट में और कुछ हम इम्प्रूव किए, और कुछ लगाया उसमें, तो वो कॉस्ट हमारा कितना था, 1 लाख था। ये सेल्स कंसिडरेशन से ये 3 माइनस होगा। एक्सपेंसेस जो ट्रांसफ़र के लिए यूज हुआ, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो परचेज करने का टाइम में जो खर्चा हुआ था, वो जो इम्प्रूवमेंट किए, वो माइनस करने से कितना होता है, ये टोटल 6,10,000 to 3,90,000। तो पहले सेल्स कंसिडरेशन से ये 3 माइनस करने से जो आएगा 3,90,000। उसका बाद ये जो एग्जाम्पल में हमारा 3,90,000 आया, उसमें से हम और कुछ डिडक्शन मिलता है। कैपिटल गेन में कुछ डिडक्शन भी है। अगर आप कोई इन्वेस्ट करेंगे डिफरेंट सेक्शन में,
वो हम सेपरेटली बाद में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअली। उसमें कुछ डिडक्शन है, 54, 54B, अगर कोई घर कोई बेचा, उसमें से जो कैपिटल गेन आया, अगर वो नया घर खरीद लेता है, या उसका सब कंडीशन है। अगर कोई बिजनेस यूनिट था, अर्बन एरिया में था, वो रूरल एरिया में गया, तो डिफरेंट सेक्शन में डिफरेंट एग्जाम्पशन है। तो अभी वो एग्जाम्पशन अमाउंट, एग्जाम्पशन का बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर कोई एग्जाम्पशन मिलता है, जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन अगर हम फुलफिल करते हैं, कोई एग्जाम्पशन मिलता है, वो केस में वो एग्जाम्पशन अमाउंट में भी वो ये 3,90,000 हम जो अराइव किए फिगर उसमें से माइनस करेंगे। सपोज फॉर द टाइमिंग हम अज्यूम करते हैं अभी हम ये एग्जाम्पशन कुछ नहीं मिल रहा है, तो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा 3,90,000। इसमें डिडक्शन अंडर 54B, 54D, 54G, 54GA डिफरेंट सेक्शन है। तो सपोज अभी फॉर एन एग्जांपल हम ये अज्यूम करते हैं, अभी हम और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए, कुछ नहीं किए, हम और कोई जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं किए, तो हमारा कैपिटल गेन हो गया 3,90,000। ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो ये एसेट का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 3,90,000। अभी हम वही एसेट को हम लॉन्ग टर्म अगर वो हो जाएगा तो कैसे कैलकुलेट करना है। लॉन्ग टर्म होने से हम अभी डिस्कस किए 36 मंथ्स होल्डिंग पीरियड होनी चाहिए, 36 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। सपोज वही हम एग्जांपल लेते हैं, 18-19 में हम परचेज किए, अप्रैल 18 में हम परचेज किए, हम सेल किए कब? 21-22 में किए, से अप्रैल 22 में हम सेल किए, तो 3 साल का बाद किए, 36 मंथ। अप्रैल में हम परचेज किए थे, अप्रैल 18 में, हम 3 साल का बाद हमारा पास होल्डिंग पीरियड 3 साल होने का बाद 18-19, 19-20, 20-21 3 साल कंप्लीट होने का बाद, 36 मंथ होने का बाद हम 21-22 में उसको सेल किए, तो हमारा पास होल्डिंग पीरियड 3 ईयर्स हो, 36 मंथ हो गया, 36 मंथ से ज़्यादा, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अभी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को सेल करेंगे और देखेंगे उसका कैसे कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। पहला है ये जैसे था सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो पहले हमारा सेल्स कंसिडरेशन क्या है, लेस उधर जैसे हम शॉर्ट टर्म में किए थे एक्सपेंसेस पर ट्रांसफ़र, वही हमारा एक्सपेंसेस पर ट्रांसफ़र जो है एक्सक्लूसिवली यूज हुआ है। तो ये केस में भी वही हम सेम एग्जांपल लेते हैं, 10,000 रुपीज़ हमारे एक्सपेंसेस पर ट्रांसफ़र हुआ, लेस इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसमें नॉर्मल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम 5 लाख में खरीदे थे वही 5 लाख हमको माइनस करना है। इसमें क्या है, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। इसमें सिर्फ कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी माइनस हुआ और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हुआ नॉर्मल। इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म होने से इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट होगा। तो ये इंडेक्स्ड कॉस्ट क्या है, नॉर्मली जब हम खरीदते हैं, कोई एसेट खरीदते हैं, वो टाइम में जो रेट रहता है, और अगर हम 5 साल का बाद बेचते हैं, 10 साल का बाद उसको सेल करते हैं, तो वो प्राइस जो हमारा इन्फ्लेशन होता है उसके लिए इन्फ्लेशन होता है। आज जो रेट इन्फ्लेशन हमारा नॉर्मली होता है वो हिसाब से गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है, अगर कोई एसेट आप 10 साल पहले खरीदे हैं, 10 साल बाद आप सेल कर रहे हैं, तो वो केस में आपका जो एसेट वो अज्यूम करेंगे, वो अगर इन्फ्लेशन होता आज का डेट में उसको खरीदते हैं तो इन्फ्लेशन हिसाब से क्या रेट रहता है। 10 साल पहले आप अगर 2 लाख में खरीदे हैं, वो हर साल अगर 5% इन्फ्लेशन हो रहा है, तो आज अगर खरीदते हैं कितना, वो इन्फ्लेशन का हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 10 साल पुराना जो एसेट है आज का डेट में कितना होता है, इन्फ्लेशन अगर हम लेके कैलकुलेट करेंगे, तो इसलिए वो इंडेक्स करते हैं, वो बढ़ाते हैं, वो जो हम जो कॉस्ट लिया था उसको इन्फ्लेशन हिसाब से बढ़ाते हैं, कितना रेट आज का डेट में क्या होगा। तो वो उसके लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स हर साल गवर्नमेंट का तरफ से वो डिक्लेयर होता है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या है उसका हिसाब से कैलकुलेशन करना है। अगर हम वो अज्यूम करते हैं, हमारा एग्जांपल लेते हैं, 18-19 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 280 और 21-22 में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है 317। तो इसे कैसे कैलकुलेशन करना, अभी हमारा तो एक्विजिशन कॉस्ट था 5 लाख और इम्प्रूवमेंट का कॉस्ट है 1 लाख जब हम परचेज किए थे 18-19 में। अभी हमको इंडेक्स करना है, उसको इंडेक्स कैसे करना है। तो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे होगा, हमारा एक्विजिशन कॉस्ट था 5 लाख। 5 लाख जब हम जो परचेज किए थे एक्विजिशन कॉस्ट था, वो टाइम में कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स था 280। तो इसे
बाई 280 इंटू 317। आज का डेट में वो जो वो दिन का जो 280 था इन्फ्लेशन का हिसाब से कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, अभी इन्फ्लेशन बढ़ गया तो 21-22 में गवर्नमेंट डिक्लेयर किया है ये रेट है 317। तो वो 5 लाख को हमको बढ़ाना है इन्फ्लेशन के लिए, उसको बेनिफिट मिलेगा। तो वो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। ये जो मेथड को इसको बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ ये एक्विजिशन या इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये हिसाब से इन्फ्लेशन इंडेक्स का हिसाब से वो कॉस्ट बढ़ेगा, वो कॉस्ट बढ़ के ही हम उसमें से माइनस करेंगे, हम उसको बेनिफिट मिलेगा। सो 5 लाख बाई 280 इंटू 317 करने से उसका आएगा 5,52,264। सेम वे जो इम्प्रूवमेंट का भी था 1 लाख था, तो 1 लाख को उसको भी इंडेक्स करना पड़ेगा। 1 लाख बाई 280 इंटू 370। वो टाइम में 280 था, आज का डेट में 317 है, तो वो हिसाब से 1,10,453। तो अभी हम लोग को ये जो इंडेक्स्ड कॉस्ट मिलेगा, जब अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना है इंडेक्सेशन करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन मिलेगा। ये जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का हिसाब से इंडेक्सेशन करके कैपिटल गेन कितना हो रहा है कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अभी हम वही सेम एग्जांपल लेते हैं। हमारा सेल्स कंसिडरेशन रहा 10 लाख, एक्सपेंसेस फॉर ट्रांसफर सेम एग्जांपल 10,000 रुपीज़ हमारा ट्रांसफर रिलेटेड एक्सपेंसेस हुआ है। अभी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना होगा 5,52,264, लेकिन शॉर्ट टर्म केस में ओनली 5 लाख हम माइनस किए थे, इसको इंडेक्स करके हमको मिलेगा 5,52,264। इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी हम कितना मिलेगा 1,10,453। तो हमारा लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन हम एसेट का कैलकुलेट करेंगे लॉन्ग टर्म एसेट का, तो वो टाइम में हमारा ये फिगर आता है 3,27,283। तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में फ़र्क आ गया। सेम एसेट लिए हम, लेकिन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में जो कैपिटल गेन आएगा वो अमाउंट चेंज हो जाएगा। क्यों होता है? ये इंडेक्सेशन के लिए होता है। अभी जो हम शॉर्ट टर्म के लिए किए थे 3,90,000 आया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में वही कैलकुलेशन किए 3,27,283 आए। वो क्यों हो रहा है ना? इंडेक्सेशन के लिए। जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का हिसाब से हम जो इंडेक्सेशन कर रहे हैं, इसके लिए ये अमाउंट चेंज हो जा रहा है। उसका बाद हमको डिडक्शन मिलता है डिफरेंट सेक्शन में। अभी जो हम डिस्कस किए थे, हम इंडिविजुअली अभी डिस्कस नहीं करेंगे। वो डिफरेंट कंडीशन में हम लोग को मिलता है कुछ कैपिटल गेन से एग्जाम्पशन भी मिलता है, उसको हम माइनस करके फाइनल कैपिटल गेन कैलकुलेट करना है। सपोज हम कोई कंडीशन अभी हम अज्यूम करते हैं, हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किए, कुछ नहीं किए, बस जो पैसा हमको मिला हम और कुछ नहीं किया, हम कोई कंडीशन फुलफिल नहीं किया, हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ये जो सेक्शन में अभी हमको कुछ एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा है, वो केस में 3,27,283। तो हमारा जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा ये केस में 3,27,283 होगा। शॉर्ट टर्म हम जो कैलकुलेट किया था 3,90,000 आया था। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है इंडेक्सेशन के लिए आ रहा है, और ये हम अभी अज्यूम कर रहे हैं ये जो एग्जाम्पशन मिलना चाहिए कोई जो सेक्शन में, उसका हमको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिल रहा है। आज एन डेट हम कोई जो कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहे, नहीं मिल रहा है। अभी और एक चीज़ है, क्या हर चीज़ में ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में भी कुछ जगह में इंडेक्सेशन नहीं दिया गया, कुछ स्पेसिफिक बताया गया है, उस टाइम में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर कोई स्लम्प सेल करता है तो वो टाइम में इंडेक्सेशन नहीं मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में भी। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में कभी डेप्रिसिएबल एसेट, जैसे कि अगर कोई कंपनी कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई बेचता है, तो जो जिसमें डेप्रिसिएशन लगता है वो एसेट बेचने का टाइम में इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर कोई हम इक्विटी शेयर ये बेच रहे हैं, क्या अगर कोई इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड भी बेच रहे हैं 112A के हिसाब से, अगर वो बाद में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कैसे कैलकुलेट करना है, वो केस में भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कोई GDR कोई परचेज किया, उसमें इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। कोई बॉन्ड्स डिवेंचर परचेज हुआ है, उसमें भी इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। उसमें स्पेसिफिक बताया गया है किस में मिलेगा और किस में नहीं मिलेगा। तो ऐसा बहुत ये कुछ चीज़ है जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होने से भी उसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो स्पेसिफिकली बताया गया, वो ज़्यादा नहीं है, ये नॉर्मली
कुछ आइटम्स ऐसा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है जिसका ऊपर इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा। तो ये कैसे ये कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करना है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के लिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के लिए, ये एक नॉर्मल कैलकुलेशन है। इसमें और भी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये नॉर्मली कैसे कैलकुलेट करना है वो बारे में डिस्कस किए। अगर इसके बारे में और कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।